15 साल बाद होम ग्राउंड पर एशिया क्रिकेट कप का पहला मैच, शाहीनों ने नेपाल को रौंद डाला। 343 रन का पहाड़ जैसा हदफ देकर नेपाली टीम को 104 रन पर ही ढेर कर दिया। शादाब की चकराती गेंदों पर 4 शिकार, शाहीन शाह और हारिस रऊफ ने 2-2, नसीम शाह और मोहम्मद नवाज ने एक खिलाड़ी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। 238 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी, बाबर आजम मैन ऑफ द मैच करार। फखर जमान, इमामुल हक और रिजवान के बाद कप्तान बाबर आजम की कायदाना इनिंग, 151 रन बनाकर टीम की नैया पार लगा दी। इफ्तिखार ने कैरियर की पहली सेंचुरी बना ली। दोनों में 5वीं विकेट पर पाकिस्तान की जानिब से सबसे बड़ी 214 रन की शिराकत का रिकॉर्ड बन गया। फील्डिंग में फखर जमान का सुपर कैच। पाकिस्तान में 15 साल बाद एशिया क्रिकेट कप का मेला, मुल्तान स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में गुलूकारा आयमा बेग की परफॉर्मेंस, नेपाली गुलूकारा त्रिशाला गुरुन में भी आवाज़ का जादू जगा दिया। टूर्नामेंट की ट्रॉफी को मुल्तान के तारीखी मुकामात की सैर भी कराई गई। एशिया कप के सबसे बड़े मार्के में 2 सितंबर को बारिश की एंट्री का इम्कान पैदा हो गया। श्रीलंका के शहर कैंडी में पाक भारत मैच का मजा किरकिरा होने का खदशा। मार्का मनसूख होने पर दोनों टीमों को एक पॉइंट मिलेगा। पाकिस्तान टीम खुसूसी चार्टर तैयारे के जरिए आज रात कोलंबो रवाना होगी। कौमी टीम कोलंबस बस के जरिए कैंडी पहुंचेगी। जुमे को प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल। 5 साइड एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान ने आसाब शिकन मुकाबले के बाद भारत को हरा दिया। रिवायती हरीफ को 4 के मुकाबले में 5 गोल से मात। पाकिस्तान की जानिब से अरशद लियाकत ने 2, जिक्रिया हयात, अब्दुर्रहमान और राना अब्दुल वहीद ने एक गोल स्कोर किया। हॉकी फेडरेशन का फातेह खिलाड़ियों को $100 इनाम देने का ऐलान। बिजली के बिलों में रियायत दी जाए या नहीं, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी या नहीं, निगरान वज़ीर आज़म ने हतमी फैसलों के लिए आज इजलास बुला लिया। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर IMF से बातचीत पर ब्रीफिंग देंगी। सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग में मुआशी सूरत हाल अंदाजे से ज़्यादा ख़राब करार देकर सब्सिडी देने से इनकार कर दिया। IMF का भी बुनियादी टैरिफ और टैक्सों में कमी की तजवीज़ मानने से इनकार। अगस्त के बिल 6 माह की किस्तों में वसूली का जायजा लेने का वादा। भारी भरकम बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का आज मुलगीर शटर डाउन का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के ताजिरों की हिमायत। जमात इस्लामी 2 सितंबर को हड़ताल करेगी। रावलपिंडी, मरी, बहावलनगर और बहावलपुर में मुजाहिरे। पेशावर, हरीपुर और कोयटा में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। लाहौर में खवातीन ताजिरों की चाइना चौक पर रैली। कराची में शहरी का बिजली के बिलों का हार पहनकर रेड जोन में एहतजाज। बरादरी ने कराची में 1 सितंबर बरोज जुमा हड़ताल का ऐलान किया है। सिर्फ शटर डाउन नहीं होगा, बल्कि ये भी अपनी अपनी दुकानों को बंद करके जब सड़कों पर होंगे तो हम भी आपके साथ इंशाअल्लाह ताला अपने कारकुनों के साथ सड़कों पर होंगे इंशाअल्लाह। MQM पाकिस्तान का बिजली बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज, ताजिरों के साथ खड़ा होने का ऐलान। जिस तरह मरदमशुमारी में कराची की आबादी का मसला हल किया, उसी तरह बिजली के बिल भी कम कराएंगे, फारूक सत्तार का दावा। मेयर कराची बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल चार्जेस शामिल कराने सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। अदालत ने हुक्म इम्तना के खिलाफ दरखास्त 4 हफ्ते बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अटक जेल में PTI चेयरमैन के खिलाफ साइफर केस की समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म की जज के सामने हाजिरी भी लगवाई गई। सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा बनता ही नहीं, बैरिस्टर सलमान सफदर का मौक़िफ़। मुकदमे की जेल में समाअत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज समाअत करेंगे। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी भी 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। PTI वाइस चेयरमैन की जमानत की दरखास्त पर फरीकैन से 2 सितंबर को जवाब तलब। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। जाम शुरू की एंटी करप्शन अदालत की तरफ से नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई गई। हलीम आदिल शेख अबूरी जमानत के लिए अदालत आलिया पहुंचे थे। नए नैब कानून से किस किस ने फायदा उठाया, कितने केस अदालतों से वापस हुए, सुप्रीम कोर्ट ने फहरिस्तें तलब कर ली। नैब ने एक फहरिस्त जमा कराई, अपडेट करके दोबारा जमा कराएं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का हुक्म। नैब कानून की वजह से कई लोगों ने बगैर जुर्म जेलें काटी। कौन सी ऐसी पुरानी शर्तें हैं जिन्हें नए नैब कानून में ख़त्म नहीं किया गया? चीफ जस्टिस का सरकारी वकील से इस्तफसार। कुछ तरामीम बहुत जहानत के साथ की गईं। चीफ जस्टिस को रबर स्टैम्प बना दिया गया। इंतखाबात और वोट हुकूमत और अरकान पार्लियामेंट के एहतसाब का तरीक़ाकार है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत आज के लिए मुलतवी।
इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात फरवरी तक कराने का इशारा। हल्का बंदियां जल्द मुकम्मल होने पर जल्द इलेक्शन हो सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ANP वक्त से मुलाकात में पैगाम। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वक्त की भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का टिल्ला फायरिंग रेंज जहलम का दौरा। एयरफोर्स, आर्मी एविएशन और जमीनी दस्तों की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। सिपह सालार ने जवानों के बुलंद हौसलों को सराहा और मोराल को दाद दी। ऑनलाइन कर्ज के तंग शहरी की खुदकुशी के केस में नाकिस तफ्तीश। FIA ने फाइनल में खुदकुशी से मौत का जिक्र तक न किया। रावलपिंडी की अदालत का इजहार बरहमी। 4 गैर मुल्कियों समेत 9 मुल्जिमान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। कराची में सीव्यू 2 दरिया पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से बावर्दी पुलिस अफसर जख्मी। ज़रीफ अहमद CPEC सिक्योरिटी यूनिट से वाबस्ता और गैर मुल्की के बंगले पर तैनात थे। औरंगी टाउन में झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। करप्शन के इल्जामात पर कराची के 11 मुख्तियारकार मुअत्तल। बिन कासिम इब्राहिम, हैदरी गडाब, माड़ीपुर और मंगूपीर के मुख्तियारकार शामिल। मुराद मेमन गोठ और गुलशन इकबाल के मुख्तियारकार भी ओहदों से फारिग। कराची में FIA एंटी करप्शन सर्कल की बड़ी कार्रवाई। स्मगल शुदा माल जखीरा करने वाली 4 फैक्ट्रियां सील। 56 टन छालिया भी जब्त।